धन्यवाद। अब भारतीय संविधान को संघीय प्रणाली के विपरीत कहने वाले निम्नलिखित तर्कों को देते हैं। उनका तर्क है, पहला, राज्यपालों की नियुक्ति। पहला है पालों की नियुक्ति। दूसरा है राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। दूसरा क्या आधार बनता है? राष्ट्रहित में राज्य सूची में विधि बनाने की संसद की शक्ति। राज्य सूची में विधि बनाने की संसद की शक्ति। तीसरा है नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, नामों, सीमाओं को बदलने की संसद की शक्ति। तीसरा है नए राज्यों का निर्माण। तीसरा क्या है? नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नाम बदलने की संसद को शक्ति। संसद को शक्ति। जिसे जो वर्तमान राज्य हैं उनके क्षेत्रों में, उनके नामों में, उनके सीमा में बदलने की शक्ति जो है संसद के पास है। और चौथा है आपातकालीन प्रावधान। चौथा आपातकालीन प्रावधान। इन कारणों से कुछ संविधान के आलोचक जो हैं इसे संघीय प्रणाली के विपरीत मानते हैं। इन सभी प्रावधानों को भारतीय संविधान के आलोचक संघीय सिद्धांतों के विपरीत मानते हैं, परंतु दोनों विश्व युद्धों के दौरान इनका प्रयोग संविधान में स्पष्ट रूप से लिखित न होने पर भी संघीय देशों की सरकारों ने किया था। यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि परिसंघवाद की प्रकृति किसी देश के ऐतिहासिक विकास तथा आवश्यकता पर निर्भर करती है।
परिसंघवाद का कोई एक स्पष्ट सेट रूप नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि परिसंघवाद का जो रूप अमेरिका के लिए उपयुक्त हो वही भारत के लिए भी उपयुक्त हो। अतः भारत का संविधान भी उतना ही परिसंघी है जितना कि अमेरिका का। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भी इसे परिसंघी ही माना है। निष्कर्ष, SR बम्बई बनाम भारत संघ। निष्कर्ष में SR बम्बई, SR बम्बई, SR बम्बई बनाम भारत संघ। SR बम्बई बनाम भारत संघ। एक मैटर है SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 में हुआ था। 1994। तो SR बम्बई बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को परिसंघात्मक माना है और परिसंघवाद को संविधान का आधारभूत संविधान का जो है SR भारत संघ 1994 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को परिसंघात्मक माना है और परिसंघवाद